सबको दोनों तरफ का डांस अच्छा लगा था। दोनों फैमिली काफ़ी वक्त से सबके साथ होते हुए भी अकेले ही थे, क्योंकि अर्नव और किशुंक हमेशा काम से बाहर ही रहते थे और आकाश और पायल दूसरे घर में, क्योंकि मनोरमा जी हमेशा पायल को उल्टा सीधा जो सुनाती रहती थी। तो उस वक्त सबको यही सही लगा कि आकाश और पायल का यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना ज़्यादा अच्छा है। हर दिन होते हुए कलेश के तो आज सबको यूँ साथ देखकर सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। आखिर जूते चुराने में जीत मान्या की ही हुई थी, क्योंकि किशुंग का थोड़ा सा ध्यान डांस करते हुए भटक गया था और मान्या ने मौके का फ़ायदा उठाया था। वो उतने में जूते लेकर भाग गई थी जल्दी से अर्नव के पास, और खुशी ये सब देख के हंस पड़ी थी और बोली थी, आप दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। खुशी ज़्यादातर कुछ बोलती नहीं थी, इसलिए आज उसको यूँ हंसते मुस्कुराते देख सबसे ज़्यादा खुश इस वक्त सुजाता जी और संध्या जी ही थे। दोनों दूर से ही खुशी की बार बार बलाएं उतार रहे थे और कान्हा से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बेटी को किसी की भी नज़र न लगे। वहीं खुशी को इस तरह खुश देख अर्नव के होठों पर भी स्माइल आ गई थी। वो धीरे से खुशी के कान में बोला था, क्या बात है, पति की जेब खाली होते देख बड़ी हंसी आ रही है। आज तो मेरी बीवी को, खुशी हंसते हुए बोली थी, पतिदेव आज तब तैयार रहें मेरी दोस्त कम बहन को जूते चुराए की नेक देने के लिए, और देवर जी आप भी। किशुंग चौंक कर बोल पड़ा था, मैं क्या दूंगा आपकी दोस्त कम बहन को, मैं उसका होने वाला जीजा थोड़ी हूँ, मैं तो उसका होने वाला पति हूँ ना। किशुंग की बात सुनकर खुशी हंस पड़ी थी और बोली थी, आप दोनों दोस्त कभी भी नहीं सुधरेंगे। फिर वो दोनों से बोली थी, मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रही थी कि अगर आपको मेरी मानो की तरफ से किसी भी बात का या किसी भी मजाक का बुरा लगे तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। किशुंग खुशी की बात सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, भाभी इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मान्या जी, अगर आपकी बहन कम दोस्त है तो मेरी होने वाली जीवन साथी भी है, तो मैं उसकी किसी भी बात का बुरा मान ही नहीं सकता हूँ। ये बोलते हुए किशुंग बड़े प्यार से मान्या की तरफ देख रहा था। खुशी ये देख हंसकर बोल पड़ी थी, अर्नव से देख रहे हैं, प्यार झलक जा रहा है देवर जी की आंखों से। तो अर्नव खुशी की बात सुनकर धीरे से पर सेक्सी वॉइस में बोली थी, देवर का प्यार तो दिख गया बीवी को, कभी आपने पति की आंखों में देख लिया कीजिए, उसमें तो आपको प्यार दिखता ही नहीं है। खुशी की नज़रें ये सुनकर झुक गई थी और बोली थी, हर बात बोली जाए ये ज़रूरी तो नहीं है ना। खुशी की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर ना जाने वाली स्माइल आ गई थी। किशुंग उन दोनों को यूँ हंसता देख चिढ़कर बोल पड़ा था, तेरा हुस्न हो गया हो तो थोड़ा भाभी पर भी नज़र डाल ले। अर्नव अभी कुछ बोलता इससे पहले ही मान्या वहाँ आ गई थी और आते ही बोली थी, जीजू कुछ ढूंढ रहे हो क्या। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और बोल पड़ा था, मैं कुछ क्यों ढूंढूंगा साली से, जब मैं जानता हूँ कि मेरे जूते आपके पास हैं तो उनको मैं यहाँ पर तो ढूंढूंगा ही नहीं ना। मान्या अर्नव की बातों को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, हाँ ये तो आपने ठीक कहा अर्नव जीजू, वैसे आज आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अर्नव खुशी का हाथ थामे वहीं बैठ गया था, क्योंकि बिना जूतों के तो जा ही नहीं सकता था। को बैठते देख सब वहीं आ गए थे और सुजाता जी ने आकर बोला था कि जा मानो अपने जीजा जी को जाकर जूते पहना दे। मान्या ने हंसते हुए कहा था, माँ अभी नहीं, अभी तो हमें अर्नव जीजू से बहुत सारा और बड़े वाला नेक लेना है, उसी के बाद हम जूते देंगे जीजू को। मान्या की बात सुनकर सलोनी जी हंसकर बोल पड़ी थी, आपने बिल्कुल सही सोचा है मान्या बेटा, आज छोड़ना मत अरु को, आप और हम लोग इन सब में नहीं है। सुजाता बहन जी आप भी मत बोलें, आप तो ये दोनों जीजा साली जाने, इन दोनों के बीच की बात है। ये सुजाता जी भी सलोनी जी की बात मानकर हंसते हुए बोल पड़ी थी, आप ठीक कह रही हैं बहन जी, इन दोनों बच्चों के बीच में हम बड़ों का क्या काम है। सुजाता जी फिर संध्या जी से बोल पड़ी थी, चल छोटी हम विदाई की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद विदाई होनी है। वहीं विदाई की बात सुनकर खुशी की आंखें पल भर के लिए सुजाता जी की तरफ गई थी और उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी माँ ने उसकी आंखों में नमी देख के
तो वो शायद अपनी हितम को तोड़ देगी, जो काफ़ी देर से बड़ी हिम्मत बांधकर काम कर रही थी। लेकिन संध्या जी ने खुशी की आंखों में नमी देख ली थी और उन्होंने दूर से ही उसको इशारा किया था शांत होने का। संध्या जी का इशारा अर्नब भी देख चुका था, पर बोला वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था ये वक्त ऐसा ही है जिसमें कोई भी बेटी इमोशनल हो ही जाती है। वो सुजाता जी की तरफ देखने लगा था, जो बार बार अपनी आंखों में आती नमी को साफ कर रही थी। अर्नब कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो उन सब के इमोशंस को समझ रहा था। तभी उसको माना की आवाज़ सुनाई दी थी। अर्नब जीजू, कहाँ खो गए हो आप? मैं जानती हूँ कि मेरी हिटलर आज बहुत सुंदर लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप आसपास सबको भूल ही जाओ। माना की बात सुनकर सब हंस पड़े थे, और अब तो अरु सारी चीज़ें भूल ही जाएगा। अब इतनी खूबसूरत दुल्हन आई है तो उसका भूलना तो बनता है ना। सलोनी जी ने एकदम से अर्नब की साइड ली थी। सलोनी जी की बात सुनकर नानी माँ भी हंस पड़ी थी और बोली थी, हो गया आपका अपने बेटे की साइड लेना। तो मान्या बेटे, अब आप बताइए आपको नेक में क्या चाहिए? मान्या ने खुशी की तरफ देखा था और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली थी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरी हिटलर को इतना ज़्यादा खुश रखें कि वो जो प्यार जो उसको आज तक किसी से मिला ही नहीं है, वो आपसे मिले। मुझे बस आप सिर्फ इतना ही चाहिए। बाकी रही धन दौलत की बात, तो वो भी आप जानते हैं कि मेरे पास उसकी कमी नहीं है। तो उस धन दौलत का मैं करूँगी भी क्या? मेरी धन दौलत और मेरी सारी खुशी तो मेरी हिटलर ही है। मैं कान्हा से हमेशा एक ही प्रार्थना करती आई हूँ कि वो मेरी हिटलर को बहुत सारी खुशियाँ दे, और आज कान्हा ने मेरे दिल की बातों को मान भी लिया है। मान्या की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सलोनी जी आगे आई थी और उन्होंने एक डायमंड की अंगूठी उसको दी थी और बोली थी, बेटा मैं जानती हूँ कि आपके पास सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये शादी का नेग होता है जो कि एक जीजा अपनी साली को देता है। तो ये अरु की तरफ से अपनी साली के लिए एक छोटा सा तोहफा है। और उन्होंने आयुष को भी एक सोने की चैन गले में बनाई थी और कहा था, ये अर्नब ने हमें बोला था कि उनके साले साहब के गले में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये अर्नब की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है, छोटा सा। मान्या ने सलोनी जी की तरफ देखा था और बोली थी, माँ ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगी कि मैं आपका गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे जीजू से वो गिफ्ट भी चाहिए जो मैंने उनसे मांगा है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मेरी हिटलर को हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखें। बाकी अगर मेरी हिटलर खुश है तो हम भी खुश ही हैं, बहुत ज़्यादा। अर्नब मान्या की बातों को सुनकर बोल पड़ा था, साली साहिबा वो तो आप नहीं भी बोलती तो भी मैं करता, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है। और मैं वो इसलिए भी करूँगा क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि खुशी के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल सी बनी रहे। ये मेरा आप सबसे वादा है कि आप सबको आज के बॉस उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं दिखेगी। माना के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी ये सब सुनते साथ ही, और उसने खुद नीचे बैठकर जूते अर्नब के पैरों में पहना दिए थे कि अर्नब ने उसे रोका था ये सब करने के लिए। वहीं मान्या को ये सब करते देख सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और अपनी माँ से बोली थी, माँ मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे आने वाली दोनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आपने देखा मान्या और खुशी एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे किशुंग और अरु के बीच है। माँ मैं आज गौतम जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। काश वो भी आज हमारे साथ होते तो वो देखते कि आज उनके दोनों बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं और उनके आने वाली दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये काश तो काश ही रह गया ना, काश के अलावा तो कुछ रहा ही नहीं। सलोनी जी की माँ अपनी बेटी के दिल का दर्द जानती थी। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि अब खुशी के कुछ पल आए हैं, खुशी बिटिया हमारे घर के लिए बहुत लकी है, तो बस आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। और जहाँ तक रही बात दामाद जी की, तो उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता है, उनको तो सब याद करते हैं। लेकिन आज का दिन आपके अरु का है तो हमें आज उनकी खुशी का सोचना चाहिए। सोनोनी जी को भी अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी थी और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया था
और वो अर्नब और खुशी को देखने लगी थी, जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। वहीं मान्या ने जैसे ही अर्नब को जूते पहनाए तो अचानक ही किशुंग भी नीचे बैठ गया था और अर्नब और बाकी सब चौंक गए थे। अर्नब ने किशुंग को देखा था और बोला था, ये सब क्या चल रहा है किशुंग? मैं यहाँ मान्या को मना कर रही हूँ और अब तू भी नीचे बैठ गया। किशुंग हंसते हुए बोल पड़ा था, अरु तो शायद भूल रहा है कि मान्या मेरी होने वाली बीवी है, तो जब मेरी बीवी नीचे बैठकर अपने जीजा जी को जूते पहना सकती है तो मैं खड़ा होकर कैसे देख सकता हूँ? ये तो फिर गलत बात होगी ना। मैंने हर सुख दुख में उसका साथ देने की कसम खाई है, तो यहाँ पर भी मुझे उसका साथ देना चाहिए ना। किशुंग की बातें सुनकर सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। आज उनको अपनी दी गई परवरिश पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने अपने दोनों बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी है। उनके दोनों बेटे अभी से ही अपनी बीवियों की इतनी इज्जत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गौतम जी उनकी इज्जत किया करते थे। वहीं किशुंग को ये सब करते देख मान्या की आंखों में नमी आ गई थी और उसने धीरे से किशुंग के कान में कहा था, आप ये क्या कर रहे हैं किशुंग जी? आप उठ जाइए, आज ये हमारा हक है। मैं जानती हूँ आप हर कदम पर हमारा साथ देंगे, लेकिन हम आपको ऐसे ही झुकने नहीं दे सकते हैं। मान्या की बात सुनकर अर्नब हंसकर बोल पड़ा था, हो गया तुम दोनों का, तो अब तुम दोनों ही उठ जाओ और मैं जूते पहन चुका हूँ। मान्या ये देख शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अर्नब का कहना ठीक ही था। वो जूते पहन चुका था और किसी को पता नहीं चला था। अर्नब की बात सुनकर सबके सब हंस पड़े थे और खुशी मान्या का चेहरा देखने लगी थी, जो गुस्से में किशुंग को देख रही थी। वहीं किशुंग अपना सिर झुका के नीचे बैठ गया था, क्योंकि वो जानता था कि अब मान्या उस पर गुस्सा करेगी। किशुंग की हालत देख के सलोनी जी हंस पड़ी थी और बोली थी, बिल्कुल सही कर रहे हो आप मान्या बेटा, हमारे किशुंग को ठीक सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ये हमारे किसी के बोलने से मानता ही नहीं है, इनको तो बस वही करना है जो उसके मन में होता है। अर्नब अपनी मॉम की बातों को सुनकर हंस पड़ा था। मान्या, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो तुम किशुंग पे गुस्सा हो रही हो। वैसे भी मैं तुमसे जूते पहनती ही नहीं, अगर तुम पहनाती भी, और ये बात किशुंग अच्छी तरह जानता है। हमारी मॉम ने हम दोनों को लड़कियों की और औरतों की इज्जत करना सिखाया है, और मैं नहीं चाहता कि लड़कियां किसी भी आदमी के पाँव को छुए, चाहे वो तुम हो या फिर वो मिसेस राजजादा हो। अर्नब की बात सुनकर सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो अपनी माँ से बोल पड़ी थी, आज सच में अरु ने हमारा सर गर्व से और ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। ये सब बोलकर सलोनी जी के चेहरे पर हंसी देखकर नानी माँ बोल पड़ी थी, हाँ सलोनी बिटिया, आप सच कह रही हैं, छोटे ने तो आज वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमको हमेशा से हमारे छोटे से यही उम्मीद रही है कि वह आपकी बातों को मानेगा और आपके दिए ही आदर्शों पर चलेगा, और देखिए छोटे ने आज उस बात को पूर्ण भी कर दिया है। हम भी आज बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। अभी भी मान्या और किशुंग एक दूसरे को ही देख रहे थे कि नानी माँ बोल पड़ी, आप लोग एक दूसरे को ही देखते रहेंगे या हम खुशी बिटिया को विदा करके राजजादा हाउस ले जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी रस्में होनी हैं और अभी बहुत सारी ज़िंदगी भी पड़ी है। दोनों को लड़ाई करने के लिए नानी माँ की ये बात सुनकर सबके सब हंस पड़े थे और मान्या और किशुंग सबसे नज़रें चुराते हुए उठकर खड़े हो गए थे। इसी बीच में संध्या जी सबके लिए चाय और नाश्ता ले आई थी, क्योंकि विदाई का वक्त हो गया था। ये सुजाता जी विदाई की सारी तैयारियां करने में लगी हुई थी। संध्या जी सबको चाय नाश्ता देने के बाद खुशी को अपने साथ अंदर ले गई थी, क्योंकि खुशी को विदाई के समय पहनने वाले कपड़े चेंज करने थे। नानी माँ ने सलोनी जी को देखा था और बोला था, सलोनी बिटिया, मैं और मनोरमा घर जा रहे हैं, हमें खुशी बिटिया के आने की सारी तैयारी भी तो करनी है ना। अब विदाई करा के छोटे और खुशी बिटिया को लेकर राजजादा हाउस आ जाइए। सलोनी जी ने अपनी माँ की बात सुनकर हाँ बोल दिया था, लेकिन मनोरमा जी का घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो तो सबके साथ ही घर जाना चाहती थी।
तो वो अपनी सास से बोल पड़ी, सासू माँ, हम कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हैं। मनोरमा जी की बात सुनकर शांति जी ने उन्हें घूर कर देखा था और बोली थी, तो हर बात बतानी ज़रूरी होती है क्या मनोरमा? आपको हमने आपसे कहा घर चलिए तो आपको बस घर चलना है, क्योंकि हमें घर जाकर खुशी बिटिया की आने की सारी तैयारी भी तो करनी है। मनोरमा जी अपनी सास की बात सुनकर बोल पड़ी थी, तो सासू माँ, आप अपनी खून भरी टांग, मेरा मतलब है पायल बहू को ले जाइए ना, मैं उसको बोल देती हूँ। मनोरमा जी की बात सुनकर शांति जी ने उनको घूर कर देखा था और अपने पीछे आने का इशारा किया था। नानी माँ सबसे मिलकर राजादा हाउस की तरफ बढ़ गई थी, मनोरमा जी को साथ लेकर, क्योंकि अभी उन्हें वहाँ पर होने वाली सारी रस्मों की तैयारी करनी थी। वहीं दूसरी तरफ खुशी भी तैयार हो चुकी थी विदाई के कपड़ों में। सलोनी जी ने सुजाता जी को बुलाया था और बोला था, हम अभी खुशी बिटिया को विदा करा के लेकर जा रहे हैं और आप सब थोड़ी देर में राजादा हाउस आ जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप लोग नहीं आए तो अरु आपको यहीं लेने आ जाएंगे। वहीं आयुष और सारांश आज सारी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज उनकी हिटलर की विदाई जो थी। खुशी की आंखों में रह रह के नमी आ रही थी और अपनी माँ से बिछड़ने का गम उसकी आंखों में सब साफ साफ देख पा रहे थे। उसको यूँ उदास देखकर संध्या जी बोल पड़ी थी, खुशी, हम लोग तेरे साथ ही तो हैं, फिर तू इस तरह से उदास क्यों हो रही है? संध्या जी की बात सुनकर खुशी ने लंबी सांस ली थी और बोली थी, मासी, हम जानते हैं कि मम्मा बिल्कुल नहीं चाहती कि वह हमारे ससुराल आकर रहे। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सब मिस्टर राजादा का फैसला है और उन्होंने ही बोला है कि हम सब एक साथ साथ रहेंगे, लेकिन मैं अपनी मम्मा को भी खुश देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ हमारी मम्मा की खुशी है और एक तरफ मिस्टर राजादा की कही हुई बात। खुशी की बात सुनकर संध्या जी ने उसको अपने गले से लगा लिया था और बोली थी, जो होगा अच्छा ही होगा, अभी फ़िलहाल तो इतना मत सोच, क्योंकि विदाई का वक्त हो रहा है। मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अब तुझे बहुत सारे फ़र्ज़ निभाने पड़ेंगे, एक बहू का, एक भाभी का, एक बीवी का, एक बेटी का, एक बहन का और आगे चलकर एक माँ का भी। लेकिन मैं अपनी खुशी को जानती हूँ कि वह अपने सारे रिश्तों में बिल्कुल वैसी ही अच्छी निकलेगी जैसे कि वो एक बेटी के रूप में अच्छी निकली है। खुशी ने संध्या जी की बात सुनकर यही कहा था कि हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। संध्या जी के चेहरे पर यह सब सुनकर स्माइल आ गई थी और उन्होंने खुशी को एक बार दोबारा से गले लगा लिया था। उन्होंने मान्या को खुशी के पास बैठने का बोला था और खुद बाहर चली गई थी अपनी बहन के पास। मान्या खुशी के पास बैठकर बस इतना ही बोली थी, किस बात के लिए तो इतना सोच रही है? या तुझे जीजू पर भरोसा नहीं है या अपने ऊपर? क्योंकि जितना मैंने अर्नब जीजू को जाना है, मुझे तो वो बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान लगे और ये बात मैंने तुझे बहुत ही पहले बोल दी थी। खुशी मान्या की बात सुनकर बोल पड़ी थी, मैं जानती हूँ कि मिस्टर राजादा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें बस इस बात को डर लग रहा है कि मिस्टर राजादा तो कह रहे हैं कि हम सब साथ रहें, लेकिन अगर बाकी लोग नहीं चाहते होंगे, अगर शादी के उनके परिवार में से किसी ने भी हमारी मम्मा को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो हमसे सहन नहीं होगा। हमारी मम्मा ने पूरी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मैं अब और उनको दुख नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मान्या खुशी की बातों को सुनकर बहुत बड़े जी, तूने क्या सोचा है? खुशी बता मुझे। खुशी बोल पड़ी थी, मैंने सोचा है कि हम अपना वो पुराना वाला घर बेच देंगे, कपूर हाउस, और साथ में जो हमने एक घर और ख़रीदा है हम उसको भी बेच देंगे और यहीं इसी घर के आसपास हम लोग एक घर खरीद लेंगे जहाँ पर माँ, मासी, आयुष और तू रह सके। मान्या खुशी की बात सुनकर बोल पड़ी थी,
तुझे क्या लगता है, क्या जीजू उस बात के लिए मान जाएंगे? खुशी बोल पड़ी थी। हम जानते हैं कि मिस्टर राज ज़्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन हमें उन्हें मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हमारी मम्मा की इज्जत की है। तो जानती है कि हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हमारी मम्मा की इज्जत पर कोई आँच आए वो हम बर्दाश्त नहीं। मान्या को खुशी की बात सही लगी थी और उसने बस इतना ही बोला था, मैं पहले भी हर कदम में तेरे साथ थी और आज भी हर कदम में तेरे साथ हूँ। जैसा तुझे ठीक लगे तू वो कर, लेकिन एक बार इसके बारे में अर्नब जीजू से ज़रूर बात कर लेना। मान्या की बात सुनकर खुशी बोल पड़ी थी, तू ठीक कह रही है। मौका देखकर हम इस बारे में मिस्टर राजा सर से बात ज़रूर करेंगे। खुशी यहाँ मान्या से बात कर रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ी सुजाता जी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई थी कि उनकी बेटी उनके बारे में इतना सोच रही है। जो बात वो खुशी को बोल नहीं पाई थी, वो आज खुशी उनके बिन बोले ऑलरेडी ही समझ गई थी। अभी सुजाता जी अंदर जाने का सोच ही रही थी कि संध्या जी वहाँ पर आ गई थी और आते ही बोली थी, जी आप यहाँ पर कितनी देर से आई हुई हो, अब अंदर क्यों नहीं गई? आपको पता है ना खुशी की विदाई का टाइम हो रहा है। लेकिन वो सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गई थी और बोली थी, क्या हुआ जीजी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या किसी ने आपको कुछ कहा है या आपको किसी की याद आ रही है? सुजाता जी संध्या जी की बात को सुनकर बस इतना ही बोली थी, नहीं छोटी, मुझे किसी की याद नहीं आ रही है। मैं तो बस अपनी बच्ची खुशी के लिए खुश हूँ कि मेरी बेटी हमारी बातों को बिन बोले ही समझ जाती है। मुझे कभी उससे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो इतनी जल्दी कब बड़ी हो गई मुझे एहसास तक नहीं हुआ। उसका बचपन कब बीत गया। लेकिन आज मुझे उस पर गर्व भी हो रहा है कि वो एक बहुत ही सुलझी और अच्छी बेटी है। सुजाता जी की बात सुनकर संध्या जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोल पड़ी थी, जी खुशी बिल्कुल आपकी तरह है। जैसे आप बिन बोले सबकी बातों को समझ जाती है ना, ऐसे ही खुशी भी बिन बोले सबके दिल की बातों को समझ जाती है। अब चले अंदर, हम लोग नीचे सब लोग विदाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और विदाई का वक्त भी निकलता ही जा रहा है। सुजाता जी संध्या जी की बातों को सुनकर हल्की सी स्माइल से बोली थी, हाँ चलो, आज खुशी को विदा करने का वक्त आ गया है। जिस वक्त का मुझे सालों से इंतज़ार था कि मेरी लाडो की शादी हो, आज वो तमन्ना पूरी हो गई और मेरी लाडो मुझसे दूर जा रही है तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगी? संध्या जी ये सुनकर बोल पड़ी थी, जी हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी खुशी को इतना प्यार करने वाला परिवार मिल रहा है। फिर जमाई जी तो कितने अच्छे हैं, उनमें घमंड नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप देखना हमारी लाडो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगी। मेरी तो कान्हा से यही इच्छा है कि वो हमारी खुशी को ढेर सारी खुशियाँ दे और मैं ये भी मांगूंगी कि बहुत जल्द आपका बेटा मिल जाए। सुजाता जी एक बार दोबारा खो गई थी पुरानी यादों में, जब वो अपने छोटे बेटे को किसी और की जोड़ी में देख रही थी। तभी आयुष आते ही बोला था। सुजाता जी एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी और अपने बेटे को याद करने लगी थी कि तभी आयुष भागता हुआ आया था और आते ही बोला था, मासी माँ, नीचे सब लोग आपका और खुशी दी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप दोनों यहाँ पर हो कि गप्पे ही मारे जा रहे हो? वो तो आप दोनों से तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। सुजाता जी और संध्या जी आयुष की बात सुन के हंस पड़े थे और बोले थे, ये बात तो ठीक बोले हैं आयु तूने, हम दोनों बहनों की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो चल नीचे, हम लोग खुशी को लेकर आ रहे हैं। संध्या जी ने आयुष के कान पकड़ते हुए कहा था। आयुष हद से बोल पड़ा था, मैं आपसे भूल जाती हूँ कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ। तो अब यूँ ही हमेशा मेरे कान मत खींचते रहा करो, थोड़ा सा रहम मेरे कानों पर भी खा लिया करो, मेरी प्यारी सी माताश्री।